पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में स्टैटिक रिले और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले स्टैटिक रिले के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैटिक रिलेज आर दोज रिलेज विच इनकॉर्पोरेट्स सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर, डायोड, etc। यानी कि स्टैटिक रिले वे रिले हैं जो कि सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड, etc का यूज करके बनाए जाते हैं। द स्टैटिक रिलेज आर सो डिजाइंड दैट इट गिव्स एन आउटपुट सिग्नल इन द ट्रिपिंग डायरेक्शन व्हेनेवर ए थ्रेशोल्ड कंडीशन इज रीच्ड। यानी कि स्टैटिक रिलेज इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं ताकि फॉल्ट होने की कंडीशन में ये जब फॉल्ट करंट का वैल्यू एक थ्रेशोल्ड कंडीशन से या एक लिमिट से एक्सीड करता है तो ये एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं ट्रिपिंग डायरेक्शन में। द आउटपुट सिग्नल ऑपरेट्स द ट्रिपिंग डिवाइस विच में बी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो आउटपुट सिग्नल स्टैटिक रिले के द्वारा जनरेट किया जाता है वह सिग्नल ट्रिपिंग डिवाइस को ऑपरेट करता है और ट्रिपिंग डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं। द नीड फॉर स्टैटिक रिलेज एरोज बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फास्ट एंड रिलायबल प्रोटेक्टिव स्कीम फॉर मॉडर्न पावर सिस्टम विच इज ग्रोइंग बोथ इन कम्प्लेक्सिटी एंड फॉल्ट लेवल। मॉडर्न पावर सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी और फॉल्ट लेवल ग्रो कर रही है दिन पर दिन। ये और कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, फॉल्ट लेवल भी बढ़ रहा है। तो मॉडर्न पावर सिस्टम को फास्ट और रिलायबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्टैटिक रिले की आवश्यकता हुई। द एडवांटेज ऑफ स्टैटिक रिलेज आर। स्टैटिक रिलेज के कुछ एडवांटेज हैं। पहला है द पावर कंजप्शन इज लो। यानी कि स्टैटिक रिले लो पावर कंज्यूम करते हैं एंड हेंस प्रोवाइड्स लेस बर्डन ऑन सिटी एंड पिटीज एज कंपेयर टू कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। और कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में स्टैटिक रिले सिटी और पीटी पे कम बर्डन प्रोवाइड करते हैं, कम लोड प्रोवाइड करते हैं, कम बोझ प्रोवाइड करते हैं। द रिलेज आर फास्ट इन ऑपरेशन। सेकेंड एडवांटेज है कि ये स्टैटिक रिलेज ऑपरेशन में फास्ट होते हैं, तेज़ी से ऑपरेट करते हैं। तीसरा एडवांटेज है देयर इज नो मूविंग पार्ट इन दिज रिले। स्टैटिक रिले में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। हेंस फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट ट्रबल्स आर एब्सेंट। और इस प्रकार से फ्रिक्शन के कारण एरर या कॉन्टैक्ट के कारण ट्रबल इसमें नहीं होते हैं। एज ए रिजल्ट मिनिमम मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। और इसलिए स्टैटिक रिले में मिनिमम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम होती है। चौथा एडवांटेज है द रिलेज हैज ग्रेटर सेंसिटिविटी एज एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी इजली। चूँकि जो सिग्नल हैं उनको बहुत इजीली एम्पलीफाई किया जा सकता है, इसलिए स्टैटिक रिले की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। ये यानी ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। पांचवा एडवांटेज है द रिले हैज वेरी हाई रीसेट टू पिकअप रेशियो एंड रीसेट इज वेरी क्विक। यानी जो स्टैटिक रिले हैं उनमें रीसेट और पिकअप इन दोनों का रेशियो हाई होता है, वेरी हाई होता है, और इसलिए ये बहुत क्विकली रीसेट हो सकते हैं। छठा एडवांटेज है द यूज ऑफ प्रिंटेड सर्किट अवॉइड्स वायरिंग एरर्स। चूँकि स्टैटिक रिले में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का यूज होता है तो इसलिए वायरिंग के कारण जो एरर्स हो सकते थे वो एरर इसमें नहीं होते हैं। सातवां एडवांटेज है इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोचिंग मोर और लेस टू द आइडियल रिक्वायरमेंट। यानी स्टैटिक रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स वाइड रेंज की होती है जो कि आइडियल रिक्वायरमेंट से अप्रोच कर सकता है, आइडियल रिक्वायरमेंट के
रिक्वायरमेंट के अनुसार ये करेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है। स्टैटिक रिले की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, द करेक्टरिस्टिक्स वेरी विथ टेम्परेचर एंड एजिंग, यानी स्टैटिक रिले जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर के साथ या एज के साथ वेरी करती है, चेंज होती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एज के साथ पुराने होने पे करेक्टरिस्टिक्स इसकी वेरी कर सकती है। दूसरा लिमिटेशन है, द रिलायबिलिटी ऑफ द स्कीम डिपेंड्स अपॉन ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स एंड देयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, यानी चूँकि सॉलिड ये आपके स्टैटिक डिवाइसेस में कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, इसलिए स्टैटिक रिले की रिलायबिलिटी इन स्मॉल कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है एंड देयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, और उनके कनेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तीसरा लिमिटेशन है, द रिले हैज लो शॉर्ट टाइम ओवरलोड कैपेसिटी कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में स्टैटिक रिले में ओवरलोड कैपेसिटी बहुत ही लोड शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होती है। स्मॉल टाइम के लिए ओवरलोड हो सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले। विथ द एडवेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर एंड नाउ पीसी, प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग दीज डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, इन डिवाइसेस के आगमन के कारण अब प्रोटेक्टिव रिले जो हैं ये भी इन डिवाइसेस का यूज़ करके बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। द यूज ऑफ दिज डिवाइसेस हैव रिजल्टेड इन सेवरल एडवांटेजेस, यानी कि इन डिवाइसेस को यूज करने से कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि लो बर्डन, लोड कम, बर्डन कम होता है, फास्टर इन ऑपरेशन फास्ट होता है, लो मेंटेनेंस कम होता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता कम होती है, एंड नॉट अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल कॉजेज सच एज वाइब्रेशंस एंड मैकेनिकल शॉक। और इसके अलावे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले वो वाइब्रेशंस और मैकेनिकल शॉक्स से, इन सब एक्सटर्नल कॉजेज से ये अफेक्ट नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। द अदर एडवांटेजेज आर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले के कुछ और भी एडवांटेजेज हैं। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी, ए वेराइटी ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड विथ सूटेबल चेंज इन सॉफ्टवेयर, यानी सूटेबल सॉफ्टवेयर में चेंज करके कई सारे फंक्शंस इससे किए जा सकते हैं। ये वेराइटी ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड, कई सारे फंक्शंस इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा है लोअर कॉस्ट, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड हायर लेवल ऑफ कंपटीशन in manufacturing of hardware and software will bring down the cost of these protective schemes। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मैन्युफैक्चरिंग में हाई लेवल की कंपटीशन होने के कारण इन डिवाइसेस का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कम हो गया है। ब्रिंग डाउन, ये कंपटीशन होने के कारण ये लोअर कॉस्ट पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा एडवांटेज है सेल्फ चेकिंग कैपेबिलिटी। विथ द प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंट्रोल, मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर फॉल्ट्स कैन बी डायग्नोज्ड एंड प्रॉपरली चेक्ड, यानी कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर का यूज करके अधिकतर हार्डवेयर फॉल्ट्स को ये आसानी से डायग्नोज और प्रॉपरली चेक किया जा सकता है। और ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले ये सेल्फ डायग्नोज कर लेते हैं, फॉल्ट्स को सेल्फ डायग्नोज चेक कर लेते हैं। चौथा है डिजिटल कम्युनिकेशन। द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले फर्निशेस ईजी इंटरफेस विथ डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ ये बहुत आसानी से इंटरफेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो इस लेक्चर में हमने स्टैटिक रिले और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।